मध्य प्रदेश में कृषि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आय का एक प्रमुख साधन है। आज भी कई किसान परंपरागत और नवीन तकनीकों से खेती कर अपना और अपने परिवार का पोषण करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग किसानों को इन नवीन तकनीकों को अपनाने और उनका इस्तेमाल कर खेती के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है। इन्हीं नवीन तकनीकों में शामिल है माइक्रो इरिगेशन और प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक। कृषि के क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग विधि से लहसुन की खेती के प्रति किसानों में जागरूकता काफी हद तक बढ़ रही है। वर्तमान में मल्चिंग विधि से लहसुन की खेती कर किसानों ने पहले से कई ज्यादा मुनाफा कमाया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2015 में लहसुन की खेती का क्षेत्रफल लगभग 76,000 हेक्टेयर और उत्पादन लगभग 7,60,000 मीट्रिक टन रहा है। लहसुन की खेती मुख्यतः मंदसौर, नीमच, इंदौर, छिंदवाड़ा और शाजापुर के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों में की जा रही है। माइक्रो इरिगेशन और मल्चिंग विधि से लहसुन की खेती करने पर किसानों को काफी फायदा होता है। इस विधि से खेती करने पर किसानों को उच्च उत्पादकता मिली है, साथ ही उत्पादन में बढ़त, पानी और खाद का इस्तेमाल, कीट व्याधियों और खरपतवार से सुरक्षा भी मिलती है। लहसुन एक कंद वाली मसाला फसल है। इसे मसाला और औषधि दोनों रूपों में इस्तेमाल में लिए जाने के अलावा कई पौष्टिक तत्व होने के कारण इसकी खपत बहुत ज्यादा होती है। वर्तमान में ये एक नकदी फसल के रूप में कई किसानों की आय का प्रमुख साधन बन गई है। अब बात करते हैं ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग से लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन की फसल लगने से पहले खेत की आवश्यक तैयारी कर क्यारियां बनाकर उनमें खाद डाली जाती है। पानी की व्यवस्था करने के लिए ड्रिप लाइन बिछाई जाती है, जिसका एक छोर पानी के स्रोत से जुड़ा होता है। इसके बाद हाथ से या ट्रैक्टर की सहायता से क्यारियों में मल्च बिछाकर उनमें पूर्व से तैयार लहसुन के पौधे या लहसुन की कलियां रोपी जाती हैं और पौधों की देखभाल कर समयानुसार उनकी कटाई की जाती है। अब बात करते हैं लहसुन की फसल में होने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में। लहसुन की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट थ्रिप्स कहलाते हैं। ये छोटे और पीले रंग के कीट होते हैं जो पत्तियों का रस पीते हैं, जिससे फसल मुरझाकर सूख जाती है। इसके अलावा बैंगनी धब्बा और झुलसा रोग भी लहसुन की फसलों को हानि पहुंचाते हैं। लहसुन में आम बीमारी लगती है जो कुकड़ा रोग आता है। जैसे इसकी पत्तियां वाइटनेस होकर कुकड़ी हो जाती है तो उससे बिल्कुल छोटी गांठें रह जाती। पर यदि अपन मल्चिंग से उसकी खेती करते हैं तो उसमें ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप के साथ साथ जैसा 2-3 प्रकार की दवाइयां डलती। एक हम उसको बोलते हैं मतलब जैसा किलोरो, तो किलोरो एक लिक्विड आता है और एक पाउडर आता है। यदि दोनों को हम उसके माध्यम से दें, ड्रिप के मतलब फिल्टर प्लांट के माध्यम से, तो उनके पास पहुंच जाता है। तो कुकड़ा रोग भी मेन होता है। नहीं तो ऊपर से हम स्प्रे करते रहते हैं पर वो कुकड़ा रोग खत्म नहीं होता और वो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ आती और वो लिक्विड 160 से 170 रुपये पर लीटर मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। कृषि के क्षेत्र में मल्चिंग पद्धति ने किसानों के लिए उन्नति के दरवाजे खोल दिए हैं। साथ ही उद्यानिकी विभाग की राजकीय योजनाएं किसानों की उन्नति के लिए समर्पित हैं। विभाग की ओर से मल्चिंग पद्धति से खेती करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मल्च लेइंग मशीन और अन्य जरूरी उपकरणों पर भी विशेष अनुदान दिया जाता है। इस तरह विभाग की मदद से और माइक्रो इरिगेशन और प्लास्टिक मल्चिंग की नवीन तकनीक को अपनाकर किसान कम लागत और मेहनत में अधिक मुनाफा कमाकर अपने और परिवार का सही ढंग से पोषण कर सकते हैं। साथ ही प्रदेश के कृषि विकास में अपना योगदान भी कर सकते हैं और बन सकते हैं विकास में भागीदार।